बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर बने जेपीसी के बैठक की। जेपीसी की आज पहली बैठक हुई। समिति की इस पहली बैठक में 37 सांसद मौजूद रहे। इस मीटिंग में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। कानून मंत्रालय ने लगभग 18,000 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। एलजेपी की सांसद शांभवी चौधरी और बीजेपी के सांसद सीएम रमेश जो है वो इस बैठक में अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से शामिल नहीं हो पाए, इसलिए कुल मिलाकर 37 सदस्य इसमें थे। दोनों सांसदों ने अनुपस्थित रहने की जानकारी चेयरमैन को पहले ही दे दी। जेपीसी जो की गई है गठित, उसमें 39 सदस्य हैं। इसमें जो उसकी जो अध्यक्षता की पैनल ने, उसमें पूर्व कानून राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद पीपी चौधरी। इस समिति में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्य जो है वो शामिल हैं। कौन कौन से बड़े नाम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बांसुरी स्वराज हैं, अनुराग ठाकुर हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, संजय झा जो है वो जेडीयू से इसमें है, श्रीकांत शिंदे शिवसेना से इसमें रखे गए हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से वो भी इसका हिस्सा हैं, जेपीसी जो गठित की गई है उसमें, और कल्याण बैनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस से आते हैं वो इसका हिस्सा है। इनके साथ भी और कई नेता शामिल हैं। कुल 39 नेता इसमें हैं। आपको ये भी बताते चलें कि आज की बैठक में क्या हुआ। जेपीसी की बैठक में सबसे पहले कानून और विधि मंत्रालय की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर प्रेजेंटेशन दी गई। लगभग 18,000 पेज का प्रेजेंटेशन कानून मंत्रालय ने दिया। उसके बाद पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सभी दलों के नेताओं ने एक एक करके अपनी राय ये जो बिल है उसको लेकर सबके सामने रख दी। मैं तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। उनका हर फैसला राष्ट्र हित में होता है। ये लगातार होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक है। हमारे देश में 5 साल 365 दिन 12 महीने चुनाव की तैयारी चलती रहती है। बार बार होने वाले चुनाव से देश की प्रगति और विकास बाधित होता है। जन कल्याण के काम ठप हो जाते हैं। अनावश्यक धन का खर्चा होता है, सरकार का भी, राजनीतिक दलों का भी। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ 5 साल में एक बार हो जाए तो 4.5 साल तो कम से कम काम करने का समय मिलेगा। जेपीसी की बैठक में लॉ मिनिस्ट्री के प्रेजेंटेशन के बाद विपक्षी सांसदों ने जमकर बिल का विरोध भी किया। सभी सांसदों ने बिल पर अपनी राय रखी। उसके बाद विपक्षी दलों के सांसदों ने बिल का विरोध किया। अब आपको बैठक के कुछ अहम घटनाओं के बारे में बता देते हैं। एक देश एक चुनाव के लिए यानी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाई गई समिति ने मार्च में राष्ट्रपति को सौंपी थी रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने करीब 191 दिनों में स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स के बीच में चर्चा की। उसके बाद 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान संशोधन के जरिए संविधान में एक जो नया अनुच्छेद है उसको जोड़ना है और 3 अनुच्छेदों में संशोधन करने की व्यवस्था की जाएगी।